एक सूचना मिला कि पताही थाना अंतर्गत कुटौना गांव के एक 20 वर्षीय लड़की के ऊपर तेजाब से हमला किया गया है, जो जिनका इलाज मोतिहारी में एक निजी अस्पताल में कराया जा रहा है। बेचैन और तकलीफ में थी। उसके परिजनों ने बताया कि कुछ देर पहले घर में कोई घुस करके उसके चेहरे पर एसिड डाल दिया है, जिससे वो बच्ची पूरी तरह झुलस गई थी। तो अभी उसका इलाज चल रहा है और इमरजेंसी वार्ड। मोतिहारी में सनसनीखेज वारदात, एक तरफा प्यार में युवती पे एसिड अटैक, आरोपी गिरफ्तार। मोतिहारी जिले में एक रूह कंपा देने वाली घटनाएं सामने आई है, जहां पताही थाना क्षेत्र के एक युवक ने सो रही युवती के चेहरे पे एसिड फेंककर बुरी तरह से घायल कर दिया। पीड़िता की गंभीर हालत में इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। पुलिस के अनुसार इस खौफनाक वारदात को युवती के रिश्ते के भाई प्रियांशु कुमार ने अंजाम दिया है, जो रिश्ते में युवती के चचेरे चाचा के मामा के लड़का बताया जा रहा है। जहां पे एक बात सामने आई है कि पूरी मामला एक तरफा प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। आरोपी प्रियांशु युवती पे जबरन शादी का दबाव बना रहा था, लेकिन युवती इसके पक्ष में नहीं थी। हाल ही में युवती ने आरोपी का मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया था, जिससे नाराज होकर उसने अमानवीय कृत्य को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि मामला पारिवारिक होने के कारण पीड़िता के परिवार ने पहले कभी पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज नहीं कराई थी, जिसका फायदा उठाते हुए आरोपी के हौसले बुलंद हो गए थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए मोतिहारी पुलिस अधीक्षक सोन प्रभात ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। उनके नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई है, जिसमें संभावित ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। पुलिस के मुस्तैदी में परिणाम है कि बर्दाश्त के कुछ ही समय बाद मुख्य आरोपी प्रियांशु कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। आइए, जिस समय पीड़िता को भर्ती कराया गया उस समय उसकी हालात कैसी थी, डॉक्टर से हम लोग सुनाने का प्रयास करते हैं। एक सूचना मिला कि पताही थाना अंतर्गत कुटौना गांव के एक 20 वर्षीय लड़की के ऊपर तेजाब से हमला किया गया है, जो जिनका इलाज मोतिहारी में एक निजी अस्पताल में कराया जा रहा है। सूचना के सत्यापन के बाद पता चला, जब पीड़िता का जो बयान लिया गया तो पता चला कि एक उनके चचेरे मामा हैं, जिनका नाम प्रियांशु कुमार है, जिनके द्वारा एक तरफा प्रेम में पीड़िता को परेशान किया जा रहा था, जिसका जिक्र उन्होंने अपने फर्जनामे में भी किया है। उनको गिरफ्तार किया गया प्रियांशु कुमार को, और आगे की कार्रवाई हम कर रहे हैं। घटनास्थल पर 102 टीम को बुलाया गया है, साथ गड्ढा भी किया जा रहा है, और जो भी अग्रता अनुसंधान है हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर संभव तकनीक। तो हमारी उपस्थिति पीवी चंद्रपान मोतिहारी में है, और मैं जिस जगह पर उपस्थित हूँ, डॉक्टर मंजर नसीम सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जो जानकारी मिल रहा है, पीड़ित जो लड़की है, जो ग्रेजुएशन की छात्रा है, जो एसिड अटैक, उनका इलाज यहीं पे चल रहा है। तो हम लोग सर से पहले जानने का प्रयास करेंगे कि उस घटना के बारे में पूरी जानकारी सर क्या दीजिएगा। सर, सबसे पहले तो आपको स्वागत है मेरे चैनल के स्तर से कि आपने बहुत समय दिया है सर। थैंक यू। ये कल देर रात की बात है। वहाँ पताही थाने का कोई गांव है, वहाँ से एक बच्ची बेहोश स्थिति में उसके परिजन लेके आए। बच्ची का पूरा चेहरा, आँख और गर्दन जला हुआ और पूरी तरह से बेचैन और तकलीफ में थी। उसके परिजनों ने बताया कि कुछ देर पहले घर में कोई घुस करके उसके चेहरे पर एसिड डाल दिया है, जिससे वो बच्ची पूरी तरह झुलस गई थी। तो अभी उसका इलाज चल रहा है और इमरजेंसी वार्ड में बच्ची अभी ठीक है, लेकिन गंभीर स्थिति में है। जी, क्या अभी खतरे से बाहर है या? हाँ, ठीक हो रही है, हालांकि उसका चेहरा पूरी तरह से वो डिसफिगर हो गया है, आँख से देख नहीं पा रही है। तो इसको तो अभी हम लोग क्रिटिकल ही मान के चलते हैं। जी, आप कैसे देखते हैं अगर चेहरा को फिर से अगर मेंटेन करने के बाद लड़की? देखिए, चेहरा जो डिसफिगर हो गया वो परमानेंट डिसफिगरमेंट है जी, और वो तो बहुत मुश्किल है कि वो फिर पहले जैसी हो पाएगी। जी,
और उसकी तो पूरी तरह से ज़िंदगी अब एक तरह से ख़त्म हो गई है कभी भी है। ये एक वो शारीरिक और मानसिक जो उत्पीड़न और तनाव में अभी वो चल रही है, उससे वो शायद ही निकल पाए। जब यहाँ पे वो लड़की आई तो आप सबसे पहले आप कैसे उपचार किए और यहाँ पे जो थाना है कैसे आप जानकारी दिए? पहला काम हम लोग का इलाज होता है और फिर इस तरह के मेडिकल लीगल केसेस में हम लोग अपने जो करीबी पुलिस स्टेशन है वहाँ इंफॉर्मेशन देते हैं। जो इंफॉर्मेशन गई तो पुलिस का अमला आया और उन लोगों ने स्टेटमेंट लिया और अभी तक जहाँ तक मेरी जानकारी है दोषी को पकड़ा जा चुका है और उसके ऊपर न्याय संगत कार्रवाई हो रही है। जी। देखिए हमारे साथ डॉक्टर मंजर नसीम साहब हैं जो कि हमेशा गरीब वंचित का इलाज हमेशा तत्पर रहते हैं और बेखूबी से इलाज भी करते हैं और जो पीड़ित जो एसिड पीड़ित जो लड़की है उसका इलाज यहीं पे चल रहा है। सर का मानना है कि अभी खतरे से बाहर है। हम लोग पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्द उसका कुछ रेस्क्यू जानकारी दी। हम समझते हैं कि उसका इलाज के साथ उसका रिहैबिलिटेशन भी ज़रूरी है। जी रिहैबिलिटेशन इसलिए ज़रूरी होगा कि वो बच्ची अब पूरी तरह से ठीक जो चेहरा है उसका ठीक नहीं हो पाएगा जी और डिसफिगरमेंट रहेगा, इसलिए उसको लाइफ में ठीक से फिर से वापस वो अपनी ज़िंदगी में सेटल कर पाए, इसके लिए उसका रिहैबिलिटेशन ज़रूरी है। उसका आर्थिक सहयोग ज़रूरी है, उसका सामाजिक और मानसिक एक तरह से सपोर्ट ज़रूरी है। तो वो हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं, इसमें समाज को भी आगे आना होगा ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो भविष्य में। तो ये सब सुनिश्चित करना समाज, शासन और व्यवस्था की जिम्मेदारी है और सब लोग अपनी जिम्मेदारी समझते से निभा रहे हैं। हम लोग बच्ची की इस दुखद घड़ी में हम सब उसके साथ हैं। आप लोग भी उसकी बात को मैसेज को पहुंचा रहे हैं आम आवाम तक ताकि लोग जागरूक हों, ये भी सराहनीय बात है। देखिए बहुत समय हमारे साथ सर दिए लेकिन जाते जाते इस चीज़ से भी आप लोग मैं अवगत करा रहा हूँ। जो एसिड जो लड़की जो यहाँ पे अभी भर्ती हुई है जो यहाँ पे आई थी उस समय काफ़ी जो स्थिति था बहुत गंभीर परिस्थिति था लेकिन सर का जो योगदान और जो सहयोग जो रहा अभी खतरे से बाहर है। आप लोग देख रहे थे हर संभव न्यूज हमारे कैमरामैन चंदन के साथ। जय हिंद।